क्लास 6 की ये हमारी उर्दू क्लास है और क्लास 6 में हमारा कोर्स मुकम्मल हो चुका था और इसमें 10 सबक हैं। 10 सबक में हमने आखिरी सबक पढ़ा था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बारे में हमने इसे मुकम्मल तौर से पढ़ा था। इसके सवाल जवाब भी पढ़े थे और साथ में इसके सवाल जवाब को लिखा था और समझा था और उसके साथ वाहिद और जमा के 2 सवाल थे, उसे हमने लिखा था। पहला था वाहिद लिखिए, यानी जो जमा अल्फाज हैं उन्हें वाहिद करना था। जैसे हुक्मरा को हमने हाकिम करा था, नवाबों को नवाब, राजाओं को राजा और मराहटों को मराहटा। तरकीबें यानी तरकीब, ये हमने वाहिद किए थे अल्फाज और लिखे भी थे जो पिछले वाली क्लास में। और इस क्लास में भी एक बार और इसको दोहरा लेते हैं, फिर आगे के सवालात को देखते हैं क्या है। तो एक सवाल तो वाहिद का था, 5 अल्फाज थे वाहिद करना थे, जिसमें पहला लफ्ज़ था हुक्मरा का। हुक्मरा यानी हाकिम किया था हमने। नवाबों को नवाब, राजाओं को राजा यानी मराठों को मराठा और तरकीबें का तरकीब। तो वाहिद क्या होता है ये भी हमने समझा था कि किसी भी एक चीज़ को वाहिद कहते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं। तो ये जो अल्फाज दिए गए हैं जमा में दिए गए, इसे हमें वाहिद करना था। जैसे मिसाल को भी हमने समझा था, जैसे कुर्सी कुर्सियों। तो अब इसमें हुक्मरा यानी बहुत सारे हुक्मरा की बात हो रही है, तो इसे हाकिम करना है। नवाबों यानी बहुत सारों नवाबों की बात हो रही है, इसे हमें नवाब कर रहा था। राजाओं यानी बहुत सारे राजाओं की बात है, तो उसे हमने राजा करा। मराठों को मराठा करा था, तरकीबें का तरकीब करा था। इसी तरह अगला सवाल था हमारा कि जमा लिखी। तो ज़ाहिर है जो अल्फाज हमें दिए जा रहा है वो वाहिद है। तो एक सवाल आमतौर से वाहिद और जमा के ऊपर आता है 4 या 5 नंबर के करीब। तो इसका आपको अच्छे से याद करना है और लिखने की प्रैक्टिस करना है। कभी वाहिद और जमा की तारीफ़ के मुतालिक भी आता है, तारीफ़ लिखिए वाहिद और जमा की। कभी अल्फाज दिए जाते हैं, तो हमारे बुक में सिर्फ अल्फाज दिए हैं, तारीफ़ नहीं है। इसलिए आप अल्फाजों को समझ के वाहिद को जमा करना है तो जमा बना दिए, जमा को वाहिद करना है तो वाहिद बना दीजिए। तो अभी हमने इससे पहले वाले सवाल में वाहिद बनाए थे और अगले सवाल में हमें जमा बनाना है। जैसे दर्ज झेल अल्फाज की जमा लिखिए। तो जमा पहला लफ्ज़ है सल्तनत, तो हमने इसको लिखा था सल्तनतों। हुकूमत का हुकूमतों, जैसे ये सल्तनत का हमने सल्तनतों लिखा था और हुकूमत का हुकूमतों, ये हुकूमतों का हुकूमत। और जंग का जंगों, जंग का जंगों। और हमले का हमलों, हमला है ये, तो हमें इसको हमलों करना है। हमले का हमला वाहिद है और बहुत सारे हमले हैं, तो हम हमलों कहेंगे इसे, हमलों। और इसी फतह को फतहात या फतहात, इस तरह से ये हमें जमा लिखना है। ये हम पहले वाली क्लास में भी समझ लिए, समझ चुके थे और दोबारा से एक बार और इसको रिपीट करके आपको बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ लें और इन्हें याद करें। जो हमारे बुक के वाहिद जमा है वो हमें अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इसी से मुताल्लिक़ सवाल आएंगे तो उसका जवाब लिखना है। तो ये याद रखें, सवाल को किस तरह से लिखना है, जवाब किस तरह लिखना है, तो ये आपको लिखना है। अच्छा, एक सवाल आएगा मुहावरों का मतलब लिखिए, फिर इन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो इसमें हमने गद्दार रास्ते की रुकावट होना, यहाँ तक हमने जुमले बनाए थे।
जैसे पहला जुमला बनाया था रास्ते का काट, एक सवाल आता है मुहावरों का मतलब लिख के जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये 3 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, इसके इतने ही नंबरों का ये सवाल आता है। इसको आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए। अब जैसे पहला ये है रास्ते का कांटा होना, यानी रास्ते का कांटा होना यानी रुकावट होना। ये हमने लिखा था रुकावट होना, इसका मतलब और इसका जुमला ही बनाया था कि अंग्रेज़ों के टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के रास्ते का कांटा था। बस ये जुमला बन गया। अच्छा, दूसरा था बहादुरी से लड़ना, यानी हिम्मत के साथ बेखौफ लड़ना, ये हमने लिखा था। और ये लिखा था कि हमारे, इसका जुमला भी बनाया था कि हमारे फौज के सिपाही जंगों में बहादुरी से लड़ते हैं। कुछ भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वही याद करें, अपने हिसाब से बस जुमला बने, जो लफ्ज़ दिया है वो उसका इस्तेमाल हो जाए। इससे ये चेक किया जाता है आपकी उर्दू कितनी अच्छी है, आप जुमले को किस तरह लिख सकते हैं, बना सकते हैं, और लिखने की राइटिंग कैसी है, और आप कितनी उर्दू जानते हैं। बस ये चेक किया जाता है, इसी बात के ही नंबर होते हैं। तो इसमें आपको बहुत आसानी है, आसानी से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। इतना मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं, वो 2-3 नंबर उनके घटते हैं, नुकसान होता है। अब जैसे लिखा था शेर की ज़िंदगी जीना। शेर की ज़िंदगी जीना मतलब बेखौफ और आज़ाद ज़िंदगी गुजारना, शेर की ज़िंदगी जीना। इसका भी हमने जुमला बनाया था कि हमें शेर की तरह ज़िंदगी जीना चाहिए। बस ये इतना सही काफ़ी है। या कि और भी आप अलग अलग तरीके से इसके जुमले बना सकते हैं। इसमें कोई कैद नहीं है कि जो जुमला है वैसा के वैसे ही लिखना, आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। और तीसरा था गद्दार होना। गद्दार होना यानी धोखा देना, गद्दार होना यानी धोखा देना। भाई टीपू सुल्तान के 2 वज़ीर गद्दार हो गए थे, ये हो गया। या हमारे मुल्क में बहुत से लोग गद्दार हो जाते, ये बन गया जुमला। किसी तरह भी आप इसका जुमला बना सकते हैं। आप बस वो लफ्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए, गद्दार होना इस्तेमाल होना चाहिए। और हमारे लिए ये जानना कि कौन गद्दार है या कौन गद्दार होने वाला है, ये बड़ा मुश्किल है। किसी तरह भी आप इसका जुमला बना सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा जुमले बना के लिख के देखे थे। और रास्ते की रुकावट होना यानी रास्ते की रुकावट होना या रास्ते में रुकावट बनना, ये है रास्ता रोकना या रास्ते में दिक्कत देना। कुछ भी आप इसका मतलब लिख के इसको आप जुमला बना सकते हैं। कि आमतौर से पढ़ने वालों के लिए पढ़ाई करने में पेशा जो है रास्ते की रुकावट होता है। कुछ भी आप बना सकते हैं। या हमें कामयाबी हासिल करने के लिए रास्ते की रुकावटों को हटाना चाहिए। कुछ भी आप कैसे भी इस जुमले को बना सकते हैं। और आखिर दम तक लड़ना यानी आखिरी सांस तक लड़ाई करना, है ना। तो इसमें हमारे फौजी हर जंग में आखिरी दम तक लड़े, ये लिख सकते हैं। या टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों से जंग में आखिरी दम तक लड़ता रहा, ये बन गया जुमला। तो इस तरह आपको ये जुमला बनाना मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान होता। शहादत पाना यानी जान दे देना, शहादत पाना यानी जान दे देना। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से मुल्क को बचाने के लिए शहादत हासिल की। बस ये हो गया। और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए शहादत पाना
शहादत पाना, ये शहादत पाने से डरना नहीं चाहिए। बस ये होगा, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए शहादत पाना भी पड़े तो भी डरना नहीं चाहिए। किसी तरह भी आप उसको जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। बस शर्त ये है कि जुमले में वो अल्फाज शामिल हो जाए और उनका इस्तेमाल हो जाए। तो इस तरह आप ये जुमले बना सकते हैं। एक सवाल मुहावरों का मतलब लिख के जुमले बनाने वाला आता है, और एक और सवाल आता है कि कुछ अल्फाज दिए थे उन्हें जुमले में इस्तेमाल कीजिए। जैसे ये दिया, दर्ज झेल अल्फाज से जुमले बनाइए। साजो समान, साजो समान। अब इसको साजो समान यानी इसका मतलब नहीं लिखना, बस इसको जुमले में इस्तेमाल करना कि टीपू सुल्तान के पास जंग का साजो सामान बहुत था। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब ये मैंने लिख के नहीं दिखाया, एक तो लिख के दिखा देता हूँ। मुहावरे मैंने बराबर लिखे थे और आपको समझाया था, इसी तरह से आपको मुहावरे लिखना है और उसको लिखने की प्रैक्टिस करना है। किस तरह आप लिखेंगे, तो पहला है अल्फाज से जुमले बनाइए। अल्फाज से जुमले बनाइए। ये बहुत आसान होता है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। जैसे पहला लफ्ज दिया है साजो समान, साजो समान। बस जुमला इसका किस तरह से बनेगा, हमारे मुल्क के पास जंग का बहुत साजो सामान है। साजो में ये नहीं आएगा मुन्ना, साज व सामान। इससे मुराद है बहुत सारे हथियारों का जखीरा। साजो सामान, साजो सामान। बस इस तरह से आपको जुमले में इस्तेमाल करना है। अब अगला है जवाब। जवाब को जुमले में कैसे भी इस्तेमाल करेंगे ये भी मैं लिख के बता रहा हूँ। हमारा जवाब साफ होना चाहिए। हमारा जवाब साफ होना चाहिए। जितना छोटा जुमला उतना अच्छा है। इससे आपको ज़्यादा अल्फाज लिखने की कहना चाहिए मेहनत नहीं करना पड़ेगी और इससे गलतियाँ कम आएंगी। जितना छोटा आप जुमला बना सकते हैं बनाइए। बस शर्त ये है कि जो अल्फाज आपको दिए हैं वो जुमले में शामिल होना चाहिए और जुमला मतलब निकलना चाहिए जुमले का। जुमले का अगर मतलब नहीं निकल रहा तो वो अल्फाज का इस्तेमाल गलत माना जाएगा। जैसे अब मैंने लिखा साजो सामान, हमारे मुल्क के पास जंग का बहुत साजो सामान है। अब ये मुकम्मल बात होगी, जुमला यानी मुकम्मल बात, तो उसमें ये अल्फाज इस्तेमाल हो गया। इसी तरह अगला लफ्ज है जवाब। तो जुमला हमने बनाया हमारा जवाब साफ होना चाहिए, ये भी ठीक है। या हमें जवाब देने में ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए, या हमारा जवाब ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। कुछ भी आप जवाब लफ्ज़ आना चाहिए उसमें इस्तेमाल होना चाहिए। उस तरीके से आप जुमले बना सकते हैं। तो ये दो जुमले हो गए। अब तीसरा जुमला हम देखते हैं क्या है। तो तीसरा है शिकस्त। शिकस्त यानी हार। तो जितना जल्दी मतलब आप इन पर मेहनत करेंगे ये सारे जुमले आपको बनाना आ जाएंगे। अब जैसे आया है शिकस्त। शिकस्त यानी हार। हमें मतलब नहीं लिखना, बस इसको इस्तेमाल करना है जुमले में। शिकस्त, ये नंबर 3 का जुमला है। शिकस्त। हम टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को जंग में दो बार शिकस्त दी। बस ये शिकस्त का इस्तेमाल।
अच्छा, ये थोड़ा सा जुमला बड़ा लग रहा है, छोटा बनाइए कि हमें दुश्मनों को शिकस्त देना चाहिए। ये छोटा और छोटा हो जाएगा, और भी छोटा बन सकता है। हर तरीके से आप जुमला बना सकते हैं। जुमला बनाना बहुत आसान काम है, लेकिन आमतौर से बच्चे प्रैक्टिस ना होने की वजह से छोड़ देते हैं। ये 4 नंबर 5 नंबर का जवाब होता है, और लिखना है, बस जुमले बनाना है। तो अपने दिमाग से जुमले बनाइए, सही अल्फाज लिखिए, जुमला बन जाता है, आपको बराबर पूरे नंबर दिए जाएंगे। तो इस बात का लिहाज रखें। तो इस तरह हम जुमले बनाते जाएंगे। अब अगला है हमारा बदला। बदला, अब लफ्ज आया है बदला, तो बदला हम इस तरह लिखें। नंबर 4 का जुमला है बदला। इसका जुमला बनाना है बदला। हमें दुश्मनों से बदला लेना चाहिए। ये हो गया। हमें ये भी बना सकते हैं, हमें कमजोर लोगों से बदला नहीं लेना चाहिए। बदला नहीं लेना चाहिए, ये बन गया, नहीं लेना चाहिए। इस तरह से बनाएंगे। अब अगला लफ्ज है मदद। मदद भी इसी तरह बना सकते हैं आप, जिस तरह बदला बनाया कि हमें कमजोरों की मदद करना चाहिए या हमें गरीबों की मदद करना चाहिए। ये हो गया जुमला। हमें गरीबों की मदद करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको ये जुमले बनाना है। अब एक लफ्ज रह जाता है ख्याल। ख्याल यानी इस पे जुमला बनाए, तो जिस तरह मैंने जुमले बनाए हैं इससे आप ज़रूरी नहीं है ये याद करें ये बनाएं, बल्कि आप अपने हिसाब से जो भी आपको आसान लगे जुमला बना सकते हैं। ये बहुत ही अहम सवाल है और अक्सर इम्तिहान में आते ही जुमलों वाला सवाल। तो आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है और इस तरह से जुमले बनाना कि पढ़ने में उस लफ्ज़ का इस्तेमाल आ जाए और बात भी कायदे की हो। इस तरह आप जुमले बनाते जाएंगे। और एक जुमला और रह गया है ख्याल। ख्याल के ऊपर जुमला बनाना है आपको। नंबर 3 4 5, ये 6 नंबर का लफ्ज़ है ख्याल। ख्याल पे जुमला किस तरह बनाएंगे, तो वो भी बहुत आसान है। हमें गरीबों का ख्याल रखना चाहिए। बस हमें गरीबों का या हमें माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। हमें माँ बाप की वजह वालिदैन, हमें वालिदैन का ख्याल रखना चाहिए। बस ये आखिरी, हमें वालिदैन का खास ख्याल रखना चाहिए। ख्याल रखना चाहिए। तो इस तरह से आप जुमले बना सकते हैं। हमें वालिदैन का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो ये ऐसे छोटे छोटे अल्फाज दिए जाते हैं, उस पर जुमले बनाना है। और जुमले आमतौर से 4-5 नंबर की होती हैं। हर जुमले का 1 नंबर। 4 लफ्ज़ हैं तो 4 जुमले बनाना है, 5 है तो 5। तो इस तरह आपको 4-5 नंबर आसानी से मिल सकते हैं। सिर्फ लिखना आना चाहिए और लिखने की प्रैक्टिस होना चाहिए। और ये एक आसान सा सवाल है, लेकिन अक्सर बच्चे इसको छोड़ देते हैं और इसमें नुकसान होता है। तो जुमले किस तरह बनाना है, एक तो मुहावरों के जुमले आएंगे, मुहावरे का तो मतलब लिखना है, फिर उसको जुमले में इस्तेमाल करना। और एक सवाल ऐसा आएगा जो सिर्फ लफ्ज़ दिए जाएंगे, लफ्ज़ का इस्तेमाल जुमलों में करना है। तो इस तरह से आप ये सवाल कर सकते हैं। तो हमारे ये चैप्टर नंबर 10 था टीपू सुल्तान। इसके सवाल भी हमने लिख लिए और इसके जो जो एक्सरसाइज में सवाल थे वो भी करें। और अब हमारा खाली जगहों वाला एक सवाल रह आता है, खाली जगह भरिए। तो टीपू सुल्तान की माँ का नाम खाली जगह छूटी है और था, तो क्या नाम था, तो वो था फातिमा।
पहले में हमें क्या लिखना है? फातिमा। ये खाली जगहें आपको फिल करना है और इसको लिखकर याद भी कर लेना, क्योंकि इम्तिहान में खाली जगहों का भी एक सवाल आता है। खाली जगह भरिए। तो पहले में आपको लिखना है टीपू सुल्तान की माँ का नाम फातिमा था, इस तरह से। दूसरा है मुगल सल्तनत बराए नाम रह गई थी। दूसरे में आएगा बराए नाम रह गई थी। अंग्रेजों ने निजाम और मराठों को साथ लेकर अंग्रेजों ने निजाम और मराठों, इसमें हटो लिखा है, गलत है, इसको देख लेना। साथ लेकर 1766, ये सन डालना है इसमें, 1766 में मैसूर पर हमला किया। ठीक है। और नंबर 4 वाला देखते हैं। इन रियासतों में सबसे ताकतवर रियासत मैसूर की थी। नंबर 4 में आपको मैसूर लिखना है, मैसूर। और टीपू सुल्तान की हुकूमत का नाम खुदादाद था। नंबर 5 खुदादाद, ये टीपू सुल्तान की हुकूमत का नाम था। तो ये 5 खाली जगहें भी रह गई थी जिसे आपको भरना है और इसको याद करना है, बगैर देखे लिखना है। इसमें कोई कुछ गलती ना आए, इसका ख्याल रखने के लिए आपको इसे 2-4 बार लिखना होगा और लिखने के बाद इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगी। तो ये आप आसानी से ये अल्फाज लिख देंगे। तो ये 5 अल्फाज के खाली जगह में भरना है। टीपू सुल्तान की वालिदा का नाम फातिमा था, मुगल सल्तनत बड़ा नाम रह गई थी। नंबर 4 में इन रियासतों में सबसे ताकतवर रियासत मैसूर थी। और नंबर 5 टीपू सुल्तान की हुकूमत का नाम खुदादाद था। ये इस तरह से आपको 5 खाली जगहों को भरना है। अब हमारा एक सवाल और रह गया, सही जुमले के सामने सही और गलत जुमले के सामने गलत निशान लगाइए। सही व गलत के निशान लगाइए। ये एक सवाल आता है सही गलत का। तो हमारे इस बुक में आखिरी सबक में भी सही गलत हैं 5, ये याद रखना है। टीपू सुल्तान 1050 में पैदा हुए, ये बिल्कुल गलत है। टीपू सुल्तान जो थे वो 1750 में पैदा हुए। तो पहले में आपको गलत का निशान लगाना है, क्रॉस बनाना है। बहुत आसान होता है, लेकिन ये वही कर सकता है जिस बच्चे ने इस सबक को पढ़ा। तो इस सबक को आपको 2-4-6 बार अच्छे से पढ़ लेना है। फिर नंबर 2, अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करना चाहते थे, ये बिल्कुल सही है, इसमें राइट का निशान लगाना है। नंबर 3 है अंग्रेज टीपू सुल्तान को अपने रास्ते का कांटा समझते थे, ये बिल्कुल सही है, इसमें भी सही का निशान लगा दीजिए। और नंबर 4 है शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 1000 साल जिंदगी से बेहतर, ये भी सही है, नंबर 4 भी सही है। और नंबर 5 है हिंदुस्तान के लोग टीपू सुल्तान को बिल्कुल याद नहीं करते, ये गलत, याद करते हैं। तो हमारा पहला और आखिर का गलत है, बाकी सब सही। तो इसको इस तरह से आपको सही गलत में सिर्फ सही गलत का निशान लगाना है। और 5 नंबर का ये भी सवाल होता है और इसमें आपको आप आसानी से लिख सकते हैं। सिर्फ आपने अगर सबक पढ़ा है तो आपको मालूमात रहेगी कहाँ सही जुमला है कहाँ गलत। जिसने सबक नहीं पढ़ा वो इसको कहीं सही कहीं गलत कर दे। तो आपको सबक पढ़ना ज़रूरी है, सबक को 2-3 बार पढ़ के याद रखें। और दूसरी बात ये पढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जो बच्चा पढ़ना में कमज़ोर है तो वो सही गलत में भी गलत सही कुछ नहीं समझ पाएगा। सबसे पहले पढ़ने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, फिर पढ़ने के बाद सवाल जवाब याद करना है, उनको याद करने के बाद फिर लिखने की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जो भी आपका इम्तिहान होगा उसमें आपको लिखकर जवाब देना। तो इस तरह आपको ये आसानी से आप लिख सकते हैं अगर आपने ये सबक पढ़ा है। और लिखने की खूब प्रैक्टिस करना है। तो जो कुछ भी मुहावरे हमने पढ़े, जुमले बनाना और ये खाली जगह है, सही गलत के निशान,
इसको आपको याद रखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है लिखने की और इसको लिखना है। जो बच्चा लिखने में कमज़ोर है उसे लिखना है 2-2, 4-4, 6-6 बार, ताकि उसे लिखने में महारत आ जाए। और ज़रा सी भी आपकी कमज़ोरी आपके लिए नुकसानदेह साबित होगी, इसलिए पढ़िए सबक को 2-4 बार, फिर लिखिए। लिखने के बाद उसके जो भी सवाल जवाब है उसको याद करें और उसको याद करने के बाद बाबर देखें। तो इस तरह ही आपका चैप्टर आज मुकम्मल होता है। तो आज की हमारी उर्दू क्लास अब यहीं ख़त्म होती है। आगे की क्लास में हम आगे की चीज़ों को समझेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।